जाएगी। और ये राज्य सरकार ने पहली बार फैसला लिया है कि एक जिला के नवनियुक्त टीजीटी को ट्रेनिंग के लिए दूसरी जगह भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह व्यवस्था पहली बार जरूर जारी की गई है। और साथ में सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया कि 31 जुलाई से पहले सभी न्यू अपॉइंटेड टीजीटी को अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी। लेकिन अभी भी 150 टीजीटी की नियुक्ति लटकी हुई है। आशीष कोहली डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन है, उनसे हमने विस्तार पर चर्चा की और उनका कहना है कि कल हम पोस्टिंग की लिस्ट जारी कर देंगे, इसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मॉडिफाई ऑर्डर वाले टीजीटी को सिर्फ 2 दिन ज्वाइनिंग के लिए मिलेंगे। लेकिन बड़ी बात, अब मान लीजिएगा कल दोपहर बाद ये लिस्ट जारी होती है 30 तारीख को, फिर 31 से पहले कोई कैसे ज्वाइन करेगा? कोई हमीरपुर व्यक्ति जिसके भरमौर पांगी ऑर्डर हुए होंगे, वह 300 से 400 किलोमीटर लंबा सफर कैसे तय करेगा, जबकि उसने वो स्कूल देखा नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, जहां पर स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है, जहां पर टीचर्स नहीं हैं, उन दुर्गम रिमोट और उन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में टीचर भेजे जा रहे हैं। जिन टीचर्स ने नवनियुक्त टीजीटी ने, जिन्होंने ग्रामीण स्कूल नहीं देखे हैं, 3-4-5 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करना है, वह एक दिन में मसलन आप मानिए कोई कांगड़ा का कोई महिला होगी, उसके पांगी ऑर्डर हुए होंगे, वह एक दिन में पांगी कैसे पहुंचेगी? हमने ये सवाल भी आज शिक्षा मंत्री और डायरेक्टर एलिमेंट्री से पूछा, तो उन्होंने कहना था कि 2 दिन हमने ऑर्डर में जरूर इसकी व्यवस्था दी है, लेकिन अगर केस टू केस स्टडी किया जाएगा, अगर ऐसे मामले होंगे हम इनमें रिलैक्सेशन जरूर देंगे। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल, अगर 31 अगस्त तक ज्वाइनिंग का टाइम है, ये जिस प्रकार से कहा कि हम केस टू केस स्टडी करेंगे, किसी को अगर 4-5 अगस्त का टाइम ज्वाइनिंग के लिए मिल जाता है, फिर वह नवनियुक्त टीजीटी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर ट्रेनिंग कैसे करेगा? और हमारा अगला सवाल ये था कि मसलन मान लीजिए किसी महिला को आपने पांगी से भी 25-30 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र में भेजा है और 2 से 3 दिन का सफर का समय लग जाएगा, और 3-4 अगस्त के आसपास अगर उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और फिर आप उनकी ट्रेनिंग हमीरपुर, बिलासपुर या ऊना में करवाएंगे, तो पांगी से वापस 5 अगस्त को कैसे आएंगे? इस पर भी हमारी एडिशनल डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन है बाबूराम शर्मा, जो किस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं, उनका कहना था कि अगर ऐसी परिस्थितियां हुई तो हम फिर इस ट्रेनिंग के सेशन को हम 2-4 दिन या 10 अगस्त तक पोस्टपोन कर सकते हैं। यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक जो बड़ा फैसला इस बार लिया था कि हम टीचर्स की ट्रांसफर एकेडमिक सेशन में नहीं करेंगे, जिसकी पूरे प्रदेश में भरपूर प्रशंसा की, सरकार को शाबाशी भी मिली। लेकिन जो नए टीजीटी रखने थे, उन्हें लेकर जो फैसला था, वो जिस प्रकार से अब लगातार ये फाइल फुटबॉल बनती जा रही है, अब जिन तमाम नवनियुक्त टीजीटी को नौकरी मिली है, वो खुशी करें या गम करें, उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि सरकार कहती है कि 2 दिन ज्वाइनिंग को मिलेंगे, 31 से पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, 5 को आपकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग होगी। यानी कि उन तमाम टीजीटी को जो लंबा इंतजार करने के बाद, जिनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आया है, अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें यह पता नहीं है कि वे खुशी मनाएं या गम में डूब जाएं, जिस प्रकार की व्यवस्था बनी। हालांकि जिस प्रकार की इन्हें दिक्कतें आ जा रही हैं, हिमाचल दस्तक ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से के समक्ष उठाया, जिस पर यह कहा गया कि अगर ऐसी दिक्कतें आएंगी तो ज्वाइनिंग का पीरियड 2 दिन से बढ़ाया जा सकता, जो 31 है इसे एक्सटेंड किया जा सकता मॉडिफाई ऑर्डर्स में। ये जो 5 अगस्त की ट्रेनिंग है, ऐसा फीडबैक हम वर्चुअली ऑनलाइन हम फीडबैक डिस्ट्रिक्ट से लेंगे। अगर वहां पर डाइट की व्यवस्था ठीक होगी, हम उनसे पूछेंगे, फीडबैक लेंगे। वहां पर अगर व्यवस्था नहीं होगी, ऐसी दिक्कत आएंगी, तो इसे पोस्टपोन भी किया जा सकता है। बहरहाल शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट कहा कि टीजीटी की सूची, यानी कि जो मॉडिफाई सूची है, वो हम कल हर हाल में जारी कर देंगे और उसके बाद जेबीटी का प्रोसेस शुरू कर देंगे। यानी कि सरकार की तरफ से ये जरूर हरी झंडी मिली, एक अच्छा इंडिकेशन आया कि हिमाचल प्रदेश में टीजीटी की प्रोसेस पूरा होने के बाद जेबीटी के नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इसकी भी हमने 2 दिन पहले आपको खबर दी थी कि जेबीटी की लिस्ट बन चुकी थी, डायरेक्टरेट से ये लिस्ट लीक हो गई। इसके बाद कई एमएलए मंत्री इस मामले को लेकर भिड़ गए कि उनके तमाम विधानसभा क्षेत्रों की, खासकर महिलाओं को दुर्गम क्षेत्रों में भेजा गया है, ऐसे इलाकों में भेजा गया जहां पर पहुंच पाना मुश्किल है। फिर ये बवाल हुआ, फिर ये लिस्ट होल्ड हो गई। होल्ड होने के बाद ये फाइल मुख्यमंत्री तक गई, मुख्यमंत्री
मंत्री ने जब देखा कि इस पर कई दिक्कतें, इसे फिर नई तरीके से तैयार करने को कहा। फिर अंतिम निर्णय ये लिया गया, पहले टीजीटी का प्रोसेस पूरा कर लें, फिर जेबीटी का ऑन किया जाए। और आज शिक्षा मंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने साफ कहा कि हम टीजीटी का कल फाइनल हम लिस्ट जारी कर देंगे और उसके बाद जेबीटी का प्रोसेस ऑन कर देंगे। जीओआईटी में तमाम जितनी 8 से 10 लटकी भर्तियां, उस पर हमने आज विस्तार से राज्य चयन आयोग के चेयरपर्सन आर के पूर्थी से चर्चा की। और उनका कहना है, उन्होंने ये आज स्पष्ट तौर पर कहा कि जेओआईटी 817 का रिजल्ट घोषित करने की हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये फैसला पारित आदेश जो है वो राज्य चयन आयोग को मिल गया था। उनका कहना है कि 817 हम घोषित करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले कल महत्वपूर्ण दिन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ही 15 तारीख से पहले इस रिजल्ट पर रोक लगाई थी। फिर कहा था कि 16 को सुनवाई हुई, दूसरी सुनवाई हुई और कल एक और सुनवाई होनी है। आर के पूर्थी का कहना था कि कल हमारी पूरी तरह से नजरें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पर टिकी होंगी कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इस पर क्या आदेश पारित करता है। उनका कहना है कि ये ऑर्डर पारित होने के बाद ही हम अगला प्रोसेस ऑन करेंगे। उनका कहना है सबसे पहले 817 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, उसके बाद 939 और 903 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उन्होंने माना कि सब कमेटी ने ये रिकमेंड कर दिया था, मंत्रिमंडल ने ये फाइल भेज दी है, लेकिन हम 939 और 903 को तब हाथ लगाएंगे जब 817 का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। 817 का हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे और इस फाइल को निपटा लेंगे। इसके बाद 939 और 903 दोनों फाइलों का प्रोसेस ऑन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा इसके लिए भी 10 से 15-20 दिन का समय लग सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर 977 का नंबर आएगा और 977 पर भी उन्होंने कहा एक विजिलेंस का केस है, इस पर भी हमने हिमाचल प्रदेश सरकार से पूछा है कि इसमें क्या किया जाए, आप डायरेक्शन दे, क्योंकि इसमें एक विजिलेंस का केस है। अगर इस पोस्ट को होल्ड करके बाकी भर्तियों को निकाला जा सकता तो इस पर कैबिनेट की डायरेक्शन आएगी और सरकार के आदेश होने के बाद हम 5वें नंबर पर इस प्रोसेस को ऑन करेंगे। आर के पूर्थी ने कहा कि 817, 939, 903 और 977 के बाद बाकी जितनी भी 4-5 भर्तियां रहती हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, उनका रिजल्ट घोषित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अप्रूवल सरकार की होगी। आर के पूर्थी ने कहा कि अभी हमें 817 की डायरेक्शन मिल चुकी है, 939 और 903 का फैसला भी हो चुका है, लेकिन पहले 817 को निपटाया जाएगा, फिर 939 और 903 को छेड़ा जाएगा।